तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका जो है इस शानदार, बेहतरीन और आनंददायक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टार मॉम एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बच्चों, आप जो है आज सीखेंगे मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं रस। बच्चों, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता आनंद। बच्चों, जो आज सीखने वाले वो भी आनंद से भरा हुआ है, यानी जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमारे मन में, हमारे जो है दिमाग में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। तो बच्चों, रस के जो अंग होते हैं वो होता है विभाव यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कहने का मतलब रस के जो है चार अंग होते हैं बच्चों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बहुत से बच्चे करते क्या है, इसको बहुत कठिन रूप से उसकी परिभाषा रटते रहते हैं। आज जो है बाय ट्रिक आपको जो है कम से कम समय बिल्कुल कोई भी परिभाषा लिखनी है साधारण रूप से और जो है छोटे रूप से सब आप खत्म कर देंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले हमें आना चाहिए यानी रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ है जो है आनंद। रस के अंग क्या होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आगे देखते हैं रस और उसका स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। वात्सल्य यानी प्रेम होता है। करुण का जो है शोक यानी दुख होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का घृणा होता है। तो बच्चों, हमने जो है सभी रसों का स्थायी भाव ज्ञात कर जो है जान लिया है। अब जो है हाई स्कूल की दृष्टि से जो मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है करुण रस और हास्य रस। इसको हम जो है डिटेल से देखेंगे और इसके बाद जो है हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसका पूरा डिटेल होगा। लेकिन अभी हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल जो है आपको करुण रस और हास्य रस का जो है स्पष्टीकरण, उदाहरण और उसकी परिभाषा सभी को जो है आपको जो है बताने वाले हैं, जिससे आपका पेपर जो है मस्त हो सके। देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों, जो हाई स्कूल में मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहने का मतलब 100% यही आएगा, हम कह सकते हैं करुण रस। तो करुण रस में क्या होता है? स्थायी भाव, यानी लिखने का यही क्रम होगा। सबसे पहले लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव होता है शोक यानी दुख। परिभाषा होती है यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से यदि जो है स्थायी भाव को चेक करेंगे, स्थायी भाव यानी शोक नामक स्थायी भाव यदि जागृत हो रहा है, वहां पे स्थायी भाव यदि आ रहा है, स्थायी भाव केवल क्या करना, 3 कोड वर्ड याद रखना, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से यदि शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां पर आपका जो है करुण रस होगा। करुण रस से एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। देखो एक शब्द आ गया दुखारी, यानी कि हमको पता चला इसमें जो है दुख का जो है चर्चा हुई है, जिक्र हुई। एक सेकंड एग्जाम्पल है कि हाय महादुख पाए सुदामा आए इतय न कितय दिन खोए देख सुदामा के करुण दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों, ऐसे उदाहरण देखकर हमारे मन में एक दुख का जो है भाव प्रकट होता है। तो ऐसे जो है एग्जाम्पल जो है करुण रस के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। तो पेपर में जो है इसी प्रकार लिखेंगे बच्चों। अब देखते हैं अगला। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है रस और उसके स्थायी भाव देखे। अब जो है हाई स्कूल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है 100%, वो है हास्य रस। तो बच्चों, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता हास्य। हास्य का मतलब होता हंसी। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? जो हमने इससे पहले 3 वर्ड बताए थे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों, बस 3 वर्ड केवल याद रख लो। कोई भी जो है रस पूछा जाए उसी को रखो, स्थायी भाव लगाओ, परिभाषा खत्म। तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से यदि हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां पर जो है आपका हास्य रस होता है। हास्य रस का उदाहरण है दूना पात बबूल का तामे तनिक पिसान राजा जी करने लगे छठे समासे दान। दोना यानी बनाया बबूल के पत्ते का, उसमें तनिक पिसान यानी थोड़ा सा पिसान राजा जो है कभी कभार दान करता था। बच्चों, ये एक हंसी का एग्जाम्पल है जिससे आप जो है हंसी रोक नहीं सकेंगे बच्चों। ये हास्य रस का उदाहरण है। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट अगला। तो बच्चों, जो है हम देखेंगे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करुण रस। बच्चों, क्या है? करुण रस है। तो हम जानेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक का मतलब होता है बच्चों दुख। परिभाषा होती विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से या उसके जागृत होने से यदि शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां पे जो है आपका करुण रस होता है। बच्चों, पेपर में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बैक टू बैक ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे करुण रस, स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण है हाय महादुख पाए सुदामा आए पिताय दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि, यानी इसकी जो है करुणा निधि यानी कहने का मतलब कृष्ण भगवान तक रो दिए बच्चों।
और क्या हुआ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों यहाँ पे बहुत ही दुख भरा जो है वक्तव्य उनका दृश्य आया है बच्चों। तो यहाँ पर जो है दुख प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है। बच्चों ये है आपका जो है रस से संबंधित जानकारी मिली। बच्चों जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।